मन लगाकर सुनिए दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं तो अक्सर एक ख्याल आता है, क्या आज का दिन मेरे लिए खास होगा? क्या आज कुछ ऐसा होगा जो मेरे जीवन को बदल दे? शायद कभी तो ये ख्याल आपको डराता भी है, तो कभी उम्मीदें भी जगा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर दिन में वो संकेत छुपे होते हैं जो आपको ये बताने आते हैं कि अच्छा समय आ रहा है। जैसे एक किसान बीज बोता है, उसे कभी ये नहीं पता होता कि वो बीज कितने समय में पकेगा। वह सिर्फ विश्वास करता है, मेहनत करता है और समय को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है, और फिर एक दिन उसे वो फसल मिलती है जिसका उसने वर्षों तक इंतजार किया। ठीक वैसे ही हम भी अपने जीवन में कभी ना कभी उस अच्छे समय का इंतजार करते हैं। वो समय जब सब कुछ ठीक हो, जब हमारे सपने सच हो और जब हम खुद को एक नई राह पर देख पाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा कोई समय होता है? क्या अच्छा समय सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलता है या फिर हर किसी के जीवन में आता है? अगर आपको लगता है कि अच्छा समय सिर्फ किस्मत का खेल है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी समय के 7 संकेतों के बारे में जो हमें ये बताते हैं कि अब हमारी जिंदगी में कुछ खास होने वाला है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उन संकेतों को पहचान पा रहे हैं? जब चीजें टूटने लगती हैं और बाहर से सब कुछ बिगड़ता दिखता है, तो क्या आपका मन भी टूट जाता है? या क्या आप उन्हीं परिस्थितियों में खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि असली शक्ति तब दिखती है जब आप उन मुश्किलों में भी अपने अंदर की ताकत को पहचान पाते हैं। आपने सुना होगा, गौतम बुद्ध कहते थे, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। क्या हम उस सोच को बदलने में सक्षम हैं जो हमें सिर्फ नकारात्मकता दिखाती है? क्या हम अपने दिमाग को इतना शांत और केंद्रित बना सकते हैं कि जो बाहर की दुनिया हो रही है उससे हम प्रभावित न हो? जरा सोचिए, जब आपकी दुनिया पूरी तरह से उलट पलट हो जाती है, हर चीज टूटने लगती है, तो क्या आप हार मानने वाले होते हैं या फिर क्या आप उस समय से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं? क्या आप उन परिस्थितियों से बाहर निकलकर अपनी असली शक्ति पहचान सकते हैं? आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि अच्छा समय सिर्फ अमीरों और खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या वो लोग भी कभी ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरते थे? क्या उन्होंने कभी उन संकेतों को पहचानने की कोशिश की जो जीवन में बदलाव लाने के लिए जरूरी होते हैं? और फिर हम उस समय को महसूस कर पाते हैं जब हम खुद को और अपने सपनों को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हम अपने पुराने दोस्त, पुराने रिश्ते और पुराने आदतों को छोड़ने में डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो चीजें हम जानते हैं वही सही हैं। लेकिन कभी सोचा है, अच्छा समय तब आता है जब हम अपने पुराने डर, आदतों और मानसिकताओं को छोड़ने का साहस दिखाते हैं। शांत और परिपूर्ण मानसिकता हमेशा एक मजबूत कदम है जब हम अपने जीवन में बदलाव की ओर बढ़ते हैं। ये कोई आसान रास्ता नहीं होता, लेकिन अगर आप इस रास्ते पर कदम रखते हैं तो यकीन मानिए, अच्छा समय आपके पास जरूर आएगा। अब सवाल यह है कि हम उस समय को कैसे पहचानें और कैसे सुनिश्चित करें कि हम उस समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको 7 ऐसे संकेत मिलेंगे जो ये बताएंगे कि वो खास समय आ चुका है जब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। ये 7 संकेत न केवल आपके विचारों को चुनौती देंगे, बल्कि आपको यह समझने में मदद करेंगे कि क्या सही कदम उठाने हैं ताकि आपका समय सही दिशा में चल सके। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के उस अच्छे समय को पहचानने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस बदलाव को अपनाने के लिए जो आपकी दुनिया को नई दिशा दे सकता है? अगर हाँ, तो चलिए जानते हैं वो 7 संकेत जो आपको बताएंगे कि अब आपका अच्छा समय आ चुका है। कभी ऐसा समय आया है ना तुम्हारी जिंदगी में जब ऐसा लगा हो कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता? हर तरफ से सब कुछ जैसे बिखर रहा हो, रिश्ते टूट रहे हैं, करियर डगमगा रहा है, सपने धुंधले हो रहे हैं और तुम अंदर से थक चुके हो। लगता है अब शायद और कुछ सहा नहीं जाएगा, लगता है बस अब रुक जाना चाहिए, हार मान लेनी चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि इस सब के बावजूद तुम आज भी खड़े हो? हाँ, टूटा सब कुछ, लेकिन तुम खुद नहीं टूटे। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। लोग अक्सर समझते हैं कि सफलता तब आती है जब सब कुछ सही चल रहा हो, पर असलियत क्या है पता है? असलियत यह है कि जब जिंदगी सबसे ज्यादा मुश्किल हो और उस समय तुम खुद को गिरने से बचा लो, तो वही तुम्हारा असली निर्माण होता है। लोग कहते हैं अगर घर गिर जाए तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन एक इंसान जब अंदर से हिलता है और फिर भी टिके रहता है तो वो पहले से भी ज्यादा मजबूत बनता है। देखो, जब हम अपने जीवन में कुछ खोते हैं, वो सिर्फ चीजें नहीं होती, वो उम्मीदें होती हैं, भरोसे होते हैं, सपने होते हैं। और जब वो सब टूटता है तब सबसे बड़ा डर यही होता है कि हम खुद कहीं बिखर न जाएं। पर तुम्हें पता है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम वो इंसान हो जो बिखरे नहीं, जिसने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए मैं फिर भी चलूंगा, मैं फिर भी उठूंगा।
और यही फर्क होता है, जो टूटते हैं और जो झुकते हैं लेकिन टूटते नहीं। समाज अक्सर नतीजों पर ध्यान देता है, कितनी कमाई की, क्या हासिल किया, कौन से ओहदे पर पहुंचे, लेकिन जो व्यक्ति अंदर से उठता है अकेले, बिना तालियों के, उसकी ताकत कोई नहीं समझता। इसलिए आज मैं तुमसे नहीं, उस अंदर के तुम से बात कर रहा हूं, जो हर सुबह थक कर उठता है लेकिन फिर भी उठता है, जो रात को आंसुओं से भीगा तकिया लेकर सोता है लेकिन फिर भी सुबह मुस्कुराने की कोशिश करता है, जो किसी को दिखाए बिना अपने घावों को खुद भरता है। तुम्हारा टूटना नहीं, बल्कि टूटकर भी खुद को संभाल लेना, यही पहला और सबसे बड़ा संकेत है कि कुछ बहुत अच्छा तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। क्या तुमने देखा है बांस का पेड़? जब वो लगाया जाता है तो 5 साल तक वो जमीन से ऊपर आता ही नहीं। लोग सोचते हैं ये तो मर गया होगा, लेकिन क्या होता है असल में? वो 5 साल तक जड़ें फैला रहा होता है अंदर गहराई में, और जब 5 साल बाद वो उगता है तो अगले सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट तक ऊपर चला जाता है। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। जब तुम टूटते हो, जब चीजें बिगड़ती हैं, वो तुम्हारा रूट टाइम होता है, जब तुम अंदर मजबूत बन रहे हो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। पर एक फर्क है, बांस को खुद नहीं पता कि वो कब ऊपर जाएगा, लेकिन तुम्हें पता है, क्योंकि तुम्हारा दर्द तुम्हारा गुरु बन चुका है। लोग क्या करते हैं? वो अपने टूटने को कमजोरी मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सब कुछ बिगड़ गया तो शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझ में ही कोई कमी है। पर जो समझदार होता है वो समझता है कि जब तक टूटा नहीं जाएगा तब तक गढ़ा नहीं जा सकता। जब कोई मूर्तिकार पत्थर को बार बार हथौड़े से मारता है तो पत्थर सोचता है ये मुझे क्यों तोड़ रहा है, पर मूर्तिकार जानता है मैं इसे सुंदर बना रहा हूं। और ठीक वैसा ही ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कर रहा है। अगर तुम्हारे जीवन में आजकल सब कुछ बिखर रहा है, अगर हर दिन एक नई चुनौती सामने आ रही है और फिर भी तुम भाग नहीं रहे हो, टिके हुए हो, तो समझ लो ये केवल संघर्ष नहीं, ये संकेत है। संकेत है कि तुम तैयार हो रहे हो एक नए जीवन के लिए। संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ नहीं रहा, तुम्हें निखार रहा है। पर अब सवाल है, क्या तुम इस टूटने को दर्द मानोगे या निर्माण? क्या तुम खुद को पीड़ित मानोगे या उस योद्धा की तरह देखोगे जिसने बिना तलवार के भी युद्ध जीत लिया? यही सोच का फर्क है जो दुनिया बदलता है। और ये वीडियो तुम्हें सिर्फ बताने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि अगर तुमने अपने सबसे कठिन समय में खुद को नहीं छोड़ा तो अब वक्त है खुद पर भरोसा करने का। अब वक्त है उस रोशनी का जिसे तुम्हारे भीतर की अंधेरी रातें जन्म दे चुकी हैं। तो रुकना मत, क्योंकि ये टूटना शुरुआत है। कभी महसूस किया है तुमने कि कुछ लोग जो कभी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे, अब जैसे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, बिना कोई झगड़ा, बिना कोई शिकायत, बस दूर हो रहे हैं? या कुछ आदतें जो कभी तुम्हें बहुत प्रिय थीं, अब वैसी लगती ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी खुद तुम्हारे चारों ओर से सफाई कर रही हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते से उन चीजों को हटा रही हो जो अब तुम्हारे विकास के लिए जरूरी नहीं रही। लोग सोचते हैं कि जब लोग हमें छोड़ जाते हैं या जब हमारी आदतें बदलने लगती हैं तो इसका मतलब है कि हम कुछ खो रहे हैं। पर असल में तुम खुद को पा रहे हो। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे उस माहौल से कट रहा है जो तुम्हें रोक रहा था, जो तुम्हारी आत्मा को बांधे हुए था, जो तुम्हें वो बनने नहीं दे रहा था जो बनने के लिए तुम इस धरती पर आए हो। कभी कभी तुम ये महसूस भी नहीं कर पाते कि कौन सा रिश्ता तुम्हें थका रहा है, कौन सी आदत तुम्हें पीछे खींच रही है, कौन से लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम पहले जैसे थे, सरल, सहनशील, चुप। पर जैसे जैसे तुम जागते हो, जैसे जैसे तुम्हारी आत्मा विकसित होती है, तुम्हें वो शोर सुनाई देने लगता है जिसमें तुम पहले सोए हुए थे। और तब कुछ पुरानी बातें, पुराने दोस्त, पुराने माहौल अब तुम्हें वैसे नहीं लगते जैसे पहले लगते थे। अब उनकी बातें बचकानी लगती हैं, उनकी सोच संकुचित लगती है, और तुम ये नहीं समझ पाते कि अचानक ये बदलाव कैसे हो गया। असल में कुछ नहीं बदला, तुम बदले हो। ये बदलाव तुम्हारे अंदर है और ये संकेत है कि अब अच्छा समय तुम्हारे करीब है। क्योंकि जब तुम अपने पुराने घेरे से बाहर निकलने लगते हो तो शुरुआत में तुम अकेले लगते हो। पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, पुरानी आदतें छूट जाती हैं और लगता है जैसे तुम्हारे पास कुछ भी स्थायी नहीं बचा। पर सच ये है कि ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए जगह बना रहा है, नए रिश्तों के लिए, नए अनुभवों के लिए, और सबसे ज्यादा एक नए तुम के लिए। देखो, एक सांप अपनी पुरानी कैंचुल को खुद ही उतारता है, उसे कोई जबरदस्ती नहीं करता। वो जानता है कि अगर वो पुरानी त्वचा में ही बना रहेगा तो उसका बढ़ना बंद हो जाएगा। वैसे ही तुम भी, जब तुम अपनी आदतों, अपने लोगों और अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ते हो तो तुम खुद को एक नई शुरुआत की तरफ ले जा रहे होते हो। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि
हर कोई तुम्हारे साथ उस रास्ते पर नहीं चल सकता जिस पर तुम अपने जीवन का निर्माण कर रहे हो। कभी कभी तुम्हें उन्हीं लोगों से अलग होना पड़ता है जिनसे तुमने साथ जीने के वादे किए थे, क्योंकि उनका वक्त तुम्हारे जीवन में पूरा हो चुका है। कभी कभी तुम्हें उन आदतों को छोड़ना पड़ता है जो पहले तुम्हारा सहारा थी, क्योंकि अब वो तुम्हारे सपनों की दीवार बन चुकी है। लोग डरते हैं इस बदलाव से, सोचते हैं अकेले हो जाएंगे, कोई बात करने वाला नहीं रहेगा। पर अकेलापन सजा नहीं होता, ये संकेत होता है कि अब ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है उन चीजों के लिए जो सच में तुम्हारे लायक हैं। इसलिए अगर आज तुम महसूस कर रहे हो कि तुम अलग हो रहे हो, तुम्हारी दुनिया सिमट रही है, तुम्हारे दोस्त पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारी रातें अब शोर में नहीं खामोशी में बीतती हैं, तो डरना नहीं, क्योंकि यही वो पल है जहां तुम पुराने खोल को तोड़ रहे हो। और एक बात याद रखना, बदलाव हमेशा पहले अजनबी लगता है, पर वही अजनबी रास्ता तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। अब समय आ गया है कि तुम डर से नहीं, सच्चाई से जुड़ो। लोग अगर जा रहे हैं तो जाने दो, आदतें अगर छूट रही हैं तो छूटने दो, क्योंकि जो कुछ भी तुमसे दूर हो रहा है वो शायद तुम्हारे रास्ते में बाधा था, और जो तुम्हारी ओर आ रहा है वो तुम्हारी रोशनी का हिस्सा है। तो इस बार जब कोई पुराना रिश्ता टूटे, जब कोई आदत अपने आप छूट जाए, तो उदास मत होना। बस खुद से कहना, अब मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरा अगला अध्याय अब शुरू होने वाला है। शायद तुम्हारे साथ भी हुआ होगा वो एक शाम जब मोबाइल की स्क्रीन बिना मतलब के देखी, सोशल मीडिया पर सब कुछ होते हुए भी अपने अंदर एक खालीपन महसूस किया। या फिर कोई ऐसा दिन जब तुम भीड़ में खड़े होकर भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे। और फिर एक ऐसा पल आया जब अकेले बैठना अब भारी नहीं लगा, बल्कि हल्का कर गया। ये वही संकेत होता है जब अकेलापन अब डराने वाला नहीं, बल्कि समझाने वाला बन जाता है। जब हम भीड़ में खो जाते हैं तो हम दूसरों से जुड़े होते हैं, लेकिन खुद से नहीं। पर जब तुम खुद के साथ वक्त बिताना शुरू करते हो और वो वक्त अब बोझ नहीं लगता बल्कि सुकून देने लगता है, तो समझ लो तुम आत्मिक विकास की राह पर चल पड़े हो। शुरुआत में ये बहुत अजीब लगता है। अकेलापन जो पहले डराता था अब क्यों अच्छा लगने लगा है? इसलिए क्योंकि अब तुम्हें दूसरों की आवाज से ज्यादा खुद की आवाज सुनाई देने लगी है। अब तुम उन शब्दों की तलाश में नहीं हो जो कोई और बोले, बल्कि उस शांति की तलाश में हो जो तुम्हारे अंदर पहले से थी, लेकिन तुमने कभी उसे सुना ही नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो इंसान अकेला है वो दुखी है, टूटा हुआ है, हारा हुआ है। पर सच्चाई ये है कि जो इंसान अकेले रहकर भी मुस्कुरा सकता है, जो खुद से बातें कर सकता है, जो खामोशी में खुद को समझ सकता है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उसे किसी की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपनी जरूरत पूरा करना सीख चुका होता है। यही असली आत्मनिर्भरता है और यही आत्मिक विकास का सबसे गहरा रूप है। देखो, दुनिया तुम्हें सिखाती है, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, बातें करो, पर कभी कोई नहीं कहता खुद से मिलो, खुद से बातें करो, खुद को जानो। पर यही अकेलापन तुम्हें सिखाता है तुम्हारे अंदर जो हलचल थी अब वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी की मंजूरी की तलाश नहीं रहती। अब तुम्हें पता चल चुका होता है कि शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और ये बदलाव, ये विकास कोई किताब नहीं सिखा सकती, कोई गुरु नहीं दे सकता, ये केवल अकेलापन ही देता है। लेकिन याद रखो, ये अकेलापन अकेलेपन की सजा नहीं, अकेलेपन की साधना है। ये तुम्हारे जीवन का वो समय है जब सब कुछ छूटने लगता है ताकि तुम अपने सच्चे रूप से जुड़ सको। अब जब तुम पार्क में अकेले बैठते हो तो मोबाइल नहीं निकालते, बल्कि पेड़ों की आवाज सुनते हो। अब जब तुम कमरे में अकेले होते हो तो टीवी नहीं चलाते, बल्कि अपने मन की उलझनों को सुलझाते हो। अब तुम अपनी हार और जीत दोनों से कुछ सीखते हो, और ये वही संकेत है कि तुम अब बदल चुके हो। तुम्हें अब भीड़ की जरूरत नहीं, तुम्हें अब दिखावे की भूख नहीं, तुम अब भीतर से भर चुके हो। तुम अब समझ चुके हो कि जो शांति मंदिरों में नहीं मिलती वो खुद के अंदर बैठकर मिल सकती है। अब अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि मजबूत बनाता है। अब तुम लोगों को खुश करने के लिए नहीं जीते, बल्कि खुद को समझने के लिए जीते हो। और यही तो असली आजादी है। इसलिए अगर आज तुम खुद को अकेले पा रहे हो तो चिंता मत करो। शायद यही वो समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने सबसे गहरे हिस्से से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। शायद यही वो पल है जब तुम सबसे दूर होकर अपने सबसे करीब हो। तो मुस्कुराओ और इस अकेलेपन को गले लगाओ, क्योंकि यही वो संकेत है कि अब अच्छा समय आ रहा है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता बंद लगता है, जहां कोई उम्मीद नहीं, कोई सहारा नहीं। और ऐसे में एक सवाल अक्सर दिल से निकलता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हर एक चोट, हर एक धोखा, हर एक असफलता
शिकायत बनकर दिल में उतर जाती है। लेकिन अगर तुम शिकायत से ऊपर उठकर एक पल के लिए ठहर जाओ और उस दर्द को एक शिक्षक की तरह देखने लगो, तो समझ लो अब तुम्हारे जीवन में असली बदलाव शुरू हो गया है। क्योंकि जब इंसान हर संघर्ष में एक सबक ढूंढने लगता है, तो वो अब परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि उनका मालिक बन जाता है। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल होता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो सीधा दिमाग कहता है उसने गलत किया, पर दिल कहता है मैंने क्या सीखा। जब कोई सपना टूट जाए तो मन कहता है मैं बर्बाद हो गया, लेकिन आत्मा धीरे से पूछती है अब क्या नया बन सकता है। ये वही पल होता है जब तुम जीवन को शिकायतों की सूची नहीं, सीखों की डायरी बना देते हो। यही वो जगह है जहां अच्छा समय जन्म लेता है, क्योंकि अब तुम हर समस्या में दर्द नहीं, दिशा देखते हो। अब जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, तुम टूटते नहीं बल्कि पूछते हो इसमें मेरी क्या गलती थी, मैं इससे क्या बेहतर सीख सकता हूं, अब मुझे क्या सुधारना चाहिए। और ये सोच तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं अटके रहते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, कभी खुश क्यों नहीं हो पाता। लेकिन तुम अब वहां पहुंच गए हो जहां तुम्हारी नजर दूसरों पर नहीं, खुद की जिम्मेदारी पर है। क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि दुनिया तुम्हें नहीं बदल सकती, लेकिन तुम्हारी सोच तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। एक लड़का था, हर बार जब वो फेल होता वो अपने भाग्य को कोसता, लोगों को दोष देता। लेकिन एक दिन वो थक गया, फिर उसने एक पेन उठाया और लिखा मैं क्यों फेल हुआ, मैं क्या कर सकता था, मैं कैसे और बेहतर बन सकता हूं। यही दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो लड़का अब हर हार में जीत के बीज देखने लगा, हर समस्या में समाधान खोजने लगा, हर चोट को अपनी ताकत बनाने लगा। आज वो हार नहीं मानता, क्योंकि अब उसके पास शिकवे नहीं, सीख है। और यही तो असली शक्ति है। जब तुम्हारा दिमाग रुकने की जगह बढ़ने के बारे में सोचता है, जब तुम्हारा दिल रोने की जगह समझने लगता है, और जब तुम्हारी आत्मा बदला लेने की जगह खुद को बेहतर करने में लग जाती है, तो समझो तुम्हारा नया जन्म हो रहा है। यही वो संकेत है कि अब तुम अपने पुराने संस्करण को पीछे छोड़कर एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहे हो। याद रखो, जो इंसान शिकायत करता है वो दुनिया से हारता है, लेकिन जो सीखता है वो खुद से जीतता है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें किसी तकलीफ में डाले तो मुस्कुराकर कहो शुक्रिया एक नया सबक देने के लिए, क्योंकि अब तुम रोने के लिए नहीं बने, तुम सीखने के लिए बने हो। और यही वो संकेत है कि अब अच्छा समय बस कुछ ही कदम दूर है। कि इंसान जब टूटता है ना, तो वो दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा जो अंदर ही अंदर मर जाता है, और एक हिस्सा जो अगर जिंदा बचा तो पूरी दुनिया के लिए उजाला बन जाता है। क्योंकि टूटना हमेशा बुरा नहीं होता। टूटना वो प्रक्रिया है जिसमें इंसान का नकली खोल उतरता है और उसका असली रूप बाहर आता है। जब तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देते हैं, जब जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही तुम्हें तोड़ देते हैं, जब सपने बिखरते हैं, जब दिल चकनाचूर होता है, तो इंसान अकेला पड़ जाता है, लेकिन खाली नहीं। उस खालीपन में एक आवाज धीरे धीरे गूंजती है, अब क्या। और वहीं से जीवन का असली मोड़ शुरू होता है। क्योंकि बहुत से लोग वहां रुक जाते हैं, वो उस दर्द में ही डूबे रहते हैं, हर किसी से शिकायत करते हैं, हर किसी से उम्मीद तोड़ लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस टूटे हुए दिल से दूसरे टूटे हुए लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जो खोया है वही अब वो किसी और को बचाने में लगा देते हैं। जो खुद अंधेरे से गुजरे होते हैं वही सबसे अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। और जब तुम खुद बिखरने के बाद भी किसी और के आंसू पोंछने लगते हो, जब तुम अपने दर्द को छिपाकर किसी और को जीने की हिम्मत देते हो, तो समझ लो अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक रोशनी बन चुके हो। ये वो पल है जहां जीवन अब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने की एक जिम्मेदारी बन जाता है। एक लड़की थी, टूटी हुई, अकेली, मायूस, पर एक दिन किसी और की आंखों में वही दर्द देखा जो उसने खुद झेला था। उसने उस इंसान का हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानती हूं ये कैसा लगता है, पर मैं बच गई और तुम भी बच सकते हो। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि उसका दर्द व्यर्थ नहीं गया। वो दर्द अब किसी और की उम्मीद बन चुका था। यही वो स्थिति होती है जहां इंसान पीड़ित नहीं, उपचारक बन जाता है। यही वो संकेत है कि अब तुम्हारा समय बदल चुका है। क्योंकि अब तुम जिंदगी से भाग नहीं रहे, तुम जिंदगी को दूसरों के लिए आसान बना रहे हो। अब तुम कोई साधारण इंसान नहीं, तुम वो हो जिसने खुद को जख्म दिए लेकिन दूसरों को मरहम बांटा। याद रखो, किसी को ज्ञान देना आसान है, पर किसी को हिम्मत देना वो सिर्फ वही दे सकता है जिसने खुद हिम्मत से जीना सीखा हो। तुम्हारी मुस्कुराहट अब नकली नहीं है, वो एक संदेश है कि अगर मैं चल सका तो तुम भी चल सकते हो। तुम अब अकेले नहीं हो, अब तुम किसी और की ताकत बन चुके हो। कभी अगर लगे कि तुम थक गए हो तो रुकना, पर याद रखना
किसी को तुमसे हिम्मत मिल रही है। तुम किसी के लिए वो जवाब हो जो उसने रातों में रोते हुए मांगा था। तो अगर तुम टूटने के बाद भी किसी और को उठाने लगे हो तो समझो अब अच्छा समय सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से औरों के लिए भी आने वाला है। क्योंकि सच्ची रोशनी वही होती है जो खुद जलकर दूसरों के अंधेरे को मिटा दे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी रुक गई है, हम दौड़ रहे हैं लेकिन मंजिलें दूर ही दिखती हैं। कभी कभी हम दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं वो कहां पहुंच गए और हम अब भी यही हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है जो हमारा दिमाग हमें देता है, तुलना। और जब कोई इंसान इस तुलना के खेल से बाहर निकलना शुरू करता है, जब वो दूसरों से नहीं अपने पुराने आप से तुलना करने लगता है, तो यहीं से उसके अच्छे समय की शुरुआत होती है। क्योंकि अब वो जीतने की दौड़ में नहीं है, अब वो बेहतर बनने की राह पर है। अब उसे किसी को हराना नहीं है, बस खुद को समझना है। अब वो पूछता नहीं कि दूसरे कितनी दूर निकल गए, अब वो सिर्फ इतना सोचता है, क्या मैं आज उस इंसान से बेहतर हूं जो मैं कल था। कितनी बड़ी क्रांति होती है ये जब एक इंसान अपनी नजरों में खुद का मूल्य समझने लगता है। क्योंकि बाहरी दुनिया की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हर बार कोई तुमसे आगे होगा, हर बार कोई तुमसे ज्यादा कमाएगा, ज्यादा दिखाएगा, ज्यादा बोलेगा। लेकिन ये सब बस बाहरी शोर है, तुम्हारा असली युद्ध भीतर है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम धीरे धीरे शांत होने लगते हो। तुम्हारा मन अब बाहर की भीड़ को देखकर परेशान नहीं होता बल्कि भीतर की शांति को पहचानने लगता है। अब तुम सोशल मीडिया पर देखकर खुद को छोटा महसूस नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि वहां जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं, एक दिखावा है। अब तुम ये नहीं सोचते कि वो आगे क्यों निकल गया, बल्कि अब तुम खुद से पूछते हो, मैंने अपने आप में क्या बदला है। यही सोच इंसान को असली आजादी देती है। जब तुम इस दुनिया की रेस से बाहर निकलकर अपनी रफ्तार पकड़ते हो तो अचानक सब कुछ आसान लगने लगता है। अब तुम्हें किसी से साबित करने की जरूरत नहीं होती, अब तुम खुद के लिए जीने लगते हो। और यही वो मोड़ होता है जहां अच्छा समय तुम्हारी तरफ खींचा चला आता है। क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान जीतने पर नहीं, सीखने पर है। अब तुम्हारा ध्यान दिखावे पर नहीं, सच्चाई पर है। अब तुम्हारा ध्यान दूसरों के पैमाने पर नहीं, अपनी आत्मा की आवाज पर है। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है तो भले ही दुनिया कहे कि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला, लेकिन उसकी आत्मा कहती है अब सब बदल गया है। और बस यहीं से शुरू होता है वो शांत, स्थिर और सुंदर समय जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे, जो किसी और से नहीं, तुम्हारे खुद के भीतर से निकला है। तुम आज भी वहीं हो शायद, लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं हो, तुम बदल चुके हो। और यही बदलाव अच्छा समय लाता है। ये आपने सोचा है कि जब तक हम असफलता से डरते हैं तब तक हम कभी असली सफलता को महसूस नहीं कर पाते। हमेशा अपने सपनों के पीछे दौड़ते हुए हर नाकामयाबी को एक दीवार मानते हैं, लेकिन असल में असफलता सिर्फ एक रुकावट नहीं है, यह एक कदम है जो हमें सही रास्ते पर लाने के लिए हमें मजबूर करती है। हम जब छोटे थे तो गिरने से डरते थे। बच्चे जब पहली बार चलने की कोशिश करते हैं तो गिरना उनका नसीब बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि उस गिरने के बाद वे कभी डरते नहीं हैं? उन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि वे जानते हैं गिरना और उठना यह जीवन का हिस्सा है। वो बार बार गिरते हैं लेकिन हर बार उठकर फिर से चलते हैं। और यही असली शक्ति होती है जो हमें जिंदगी में कहीं ना कहीं खो जाती है, कि हम गिरने से नहीं, उठने से डरें। लेकिन क्या होता है जब हम असफलता को केवल एक हादसा मानने के बजाय उसे एक सीख मानने लगते हैं? जैसे ही हम असफलताओं से डरना छोड़ते हैं, हम उन पर काबू पाना शुरू करते हैं। हम हर असफलता को एक कदम और समझने लगते हैं, एक नया रास्ता ढूंढने का मौका। हर हार में हम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा तैयार और ज्यादा सिखा हुआ पाते हैं। यह तब होता है जब हम असफलताओं को दिमाग में एक कड़ी के रूप में जोड़ने लगते हैं, जैसे एक मील का पत्थर जो हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाता है। यहाँ कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं है, हर रास्ता अपनी जगह पर सही है। जब आप असफलता से डरना छोड़ते हैं तो हर मुसीबत, हर कठिनाई, हर चुनौती एक मौका बन जाती है सीखने का, बढ़ने का और सबसे अहम अपनी असली ताकत पहचानने का। सोचिए, यदि आपका कोई सपना है और जब वह टूटता है तो आप रुक जाएंगे? कभी नहीं। आप उठेंगे, हिम्मत जुटाएंगे और नए जोश के साथ फिर से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने यह समझ लिया है कि असफलता सफलता का हिस्सा बन जाती है। आप न सिर्फ अपनी सफलता को और करीब लाते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। हर नाकामयाबी आपके भीतर एक नए विश्वास को जन्म देती है। आप और मजबूत होते जाते हैं। जब आप असफलताओं को स्वीकार करते हैं तो आप खुद से नहीं बल्कि जीवन से प्यार करने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि जीवन एक यात्रा है, एक चुनौती है और हर असफलता इसे और मजेदार बनाती है। आप वो इंसान बन जाते हैं जो सिर्फ हारने के बाद भी नहीं टूटते,
बल्कि और ज्यादा जिंदगी जीने के लिए प्रेरित होते हैं। और यही समझ आपको न सिर्फ अपने जीवन में सफलता दिलाएगी, बल्कि एक ऐसा आत्मविश्वास भी देगी जो आपको किसी भी मुश्किल के सामने कभी नहीं झुकने देगा। क्योंकि असफलता अब आपके लिए एक डर नहीं, बल्कि एक साथी बन जाती है जो हमेशा आपको आपके लक्ष्य के पास ले जाएगी। इसलिए जब अगली बार आप किसी असफलता का सामना करें तो उसे एक संघर्ष न माने, उसे स्वीकार करें, क्योंकि यह उस समय का हिस्सा है जब आप खुद से एक कदम और आगे बढ़ने वाले होते हैं। यही वह समय होता है जब आप असली रूप से अपने आप में तैयार होते हैं। तब आप न सिर्फ सीखते हैं, बल्कि वो ताकत भी पा जाते हैं जो आपको कभी नहीं मिल पाती, सच्ची निरंतर सफलता। अब बात करते हैं उन 7 संकेतों की जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका अच्छा समय आ चुका है। और यकीन मानिए, जब आप इन संकेतों को समझेंगे तो आपको लगेगा कि लाइफ में हर हाल में कुछ बड़ा और अच्छा आने वाला है। जब चीजें टूटने लगती हैं लेकिन तुम टूटते नहीं, तो समझ जाइए आपका अंदर का योद्धा जिंदा है। हालात चाहे जैसे भी हों, आप टूट नहीं रहे, बस बना रहे हो खुद को। अब ये सच मानिए, ये बड़ा संकेत है। जब पुराने लोग और आदतें खुद ब खुद दूर होने लगती हैं, जैसे फेसबुक में स्पैम पोस्ट हटते हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी से वो सब भी हटने लगेगा जो आपका समय और ऊर्जा लूट रहे थे। अब जरा सोचिए कैसा बदलाव होगा।